बहुत समय पहले कुरुवंश के राजा प्रतीप हस्तिनापुर पर शासन करते थे। वे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ थे। उनके पुत्र थे राजा शांतनु, जो रूप, गुण, नीति और पराक्रम में अद्वितीय थे। राजा शांतनु युवावस्था में ही राज्य के कार्य संभालने लगे। उनके नेतृत्व में हस्तिनापुर समृद्ध, शक्तिशाली और शांतिपूर्ण बना। उनका हृदय करुणा और धर्म से भरा हुआ था, परंतु वे भीतर से अकेले थे। एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए वन की ओर गए। संध्या का समय था। सूर्य की किरणें गंगा नदी के जल पर सुनहरी लहरें बना रही थीं। नदी के किनारे हवा में पुष्पों की सुगंध थी, और तभी उन्होंने देखा एक दिव्य स्त्री जल से बाहर आती हुई। वो थीं देवी गंगा। उसका सौंदर्य ऐसा था कि वायु भी ठहर जाए। उसके बाल जल की तरह बह रहे थे, चेहरे पर अद्भुत तेज और आंखों में अनंत गहराई थी। राजा शांतनु उस रूप से मोहित हो गए। वे आगे बढ़े और विनम्रता से बोले, देवी, क्या आप इस नश्वर मनुष्य की पत्नी बनेंगी? गंगा मुस्कुराईं और बोली, राजन, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, परंतु एक शर्त है, आप मेरे किसी भी कार्य में प्रश्न नहीं करेंगे। यदि आपने मुझसे कोई प्रश्न किया तो मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने बिना देर किए शर्त स्वीकार कर ली, और इस प्रकार राजा शांतनु और देवी गंगा का विवाह हुआ। समय बीतता गया और गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु हर बार वो नवजात को गोद में लेकर मुस्कुराती, नदी के तट तक जाती और उसे गंगा की धारा में बहा देती। राजा शांतनु ये देखकर व्याकुल हो उठते। उनके हृदय में पीड़ा उमड़ती, परंतु वे गंगा की शर्त याद कर चुप रहते। हर बार वे सोचते, इस बार मैं कुछ कह दूंगा, पर प्रेम और वचन ने उन्हें रोक लिया। जब 7वां बालक भी जल में प्रवाहित कर दिया गया तो राजा का धैर्य टूट गया। जब 8वां पुत्र जन्मा, गंगा उसे भी नदी की ओर ले जाने लगी। राजा दौड़कर बोले, गंगा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुम्हारे हृदय में मां का जरा भी स्नेह नहीं? गंगा ठहर गईं। उनकी आंखों में आंसू थे। वे बोली, राजन, आपने वचन तोड़ दिया। अब मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, परंतु जाने से पहले सच्चाई जान लीजिए। फिर उन्होंने बताया कि ये 7 बालक 8 वसुओं के अवतार थे। उन्होंने एक महान ऋषि की गौ का अपहरण किया था। इस अपराध के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म का श्राप मिला। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उन्हें जन्म देकर शीघ्र मुक्त कर दूं। इसलिए मैंने उन्हें जल में प्रवाहित किया, ताकि वे अपने श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग लौट जाएं। ये 8वां पुत्र जिसे आपने रोका है, वो वसु द्यू का अवतार है। वो पृथ्वी पर अधिक काल तक जीवित रहेगा और इतिहास रचेगा। राजा शांतनु के नेत्र भर आए। वे बोले, मुझे क्षमा करें देवी, मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। गंगा ने कहा, राजन, आप धर्मात्मा हैं, इसलिए आपको क्षमा है। मैं इस बालक को साथ लेकर जाऊंगी। उसे गुरु बृहस्पति, परशुराम और वेदाचार्य ब्रह्मर्षियों से शिक्षा दिलाऊंगी। जब वो योग्य हो जाएगा, तब मैं उसे आपको लौटा दूंगी। और ये कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा नदी में विलीन हो गईं। कई वर्ष बीत गए। राजा शांतनु अपने पुत्र को देखने के लिए हर दिन गंगा तट कर जाते, पर गंगा कभी प्रकट नहीं हुई। एक दिन जब वो नदी के पास टहल रहे थे, उन्होंने देखा एक युवक नदी के बीच खड़ा है। उसके हाथ में धनुष था और वो तेज गति से तीर चलाकर जल में मछली की आंख पर प्रहार कर रहा था। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम कौन हो? यह अद्भुत कौशल तुम्हें किसने सिखाया? तभी गंगा प्रकट हुई। वो मुस्कुराकर बोली, राजन, ये वही आपका पुत्र है देवव्रत। मैंने इसे वेद, शास्त्र, नीति और शस्त्र विद्या सब कुछ सिखाया है। अब ये आपके योग्य उत्तराधिकारी है। राजा शांतनु के नेत्र भर आए। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया। गंगा ने कहा, अब मेरा कार्य पूरा हुआ। मेरा अंश इस पुत्र में रहेगा। मैं जल की धाराओं में विलीन होकर सदा तुम्हारे चारों ओर रहूंगी, पर कभी नजर नहीं आऊंगी। और फिर गंगा नदी में लुप्त हो गईं। केवल उसकी ध्वनि रह गई।
जैसे कोई मां अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रही हो। इसके बाद देवव्रत हस्तिनापुर लौटे। उन्होंने राज्य की रक्षा, नीति और धर्म के पथ पर चलना शुरू किया। उनका जीवन उस मां की स्मृति से भरा था जिसने उन्हें जन्म दिया और ज्ञान का सागर बनाकर पिता के पास लौटाया। गंगा अब दृश्य रूप में नहीं थी, पर हर बार जब देवव्रत युद्ध में खड़े होते, गंगा की जलधारा उनके भीतर बहती थी। उनकी शक्ति, शांति और मातृत्व का आशीर्वाद। गंगा देवी के नदी में विलीन हो जाने के बाद राजा शांतनु का जीवन खाली हो गया था। हस्तिनापुर समृद्ध था, प्रजा खुश थी, परंतु राजा का हृदय उदासी से भरा था। वे अक्सर नदी किनारे जाकर बैठते जहां कभी गंगा देवी प्रकट हुई थीं। वे जल को निहारते और सोचते, क्या वो फिर लौटेंगी? उनके पुत्र देवव्रत अब बड़े हो चुके थे। तेज, बुद्धि और धर्म में वो अपने पिता से भी आगे थे। राजा को उन पर गर्व था, परंतु वृद्धावस्था का एक भय उनके मन में था कि मेरे बाद मेरे वंश का क्या होगा। एक दिन जब राजा शांतनु शिकार के लिए निकले, वे यमुना तट के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने एक मधुर सुगंध महसूस की। वो सुगंध किसी फूल की नहीं थी, बल्कि किसी व्यक्ति के अस्तित्व की थी। राजा ने चारों ओर दृष्टि डाली और देखा एक युवती नाव चला रही थी। उसकी त्वचा का रंग सांवला, चेहरे पर शुद्धता की आभा और आंखों में गंभीरता का सागर था। वो युवती थी सत्यवती, जिसे लोग मत्स्यगंधा कहते थे क्योंकि उसके शरीर से मछलियों जैसी गंध आती थी। वे राजा के निकट आईं और बोली, राजन, क्या आपको पार लगना है? राजा ने मुस्कुराकर कहा, हां कन्या, पर मेरा मन तो पहले ही पार हो चुका है। सत्यवती शमकी, पर उनके भीतर भी एक अनजाना कंपन था। राजा शांतनु उस दिन लौट तो आए, पर उनका मन सत्यवती के स्वर, उनकी विनम्रता और आभा में अटक गया। अगले ही दिन राजा शांतनु मछुआरों के गांव पहुंचे। वहां सत्यवती के पिता दशराज या दशराज मछुआरे ने उनका स्वागत किया। राजा ने कहा, मैं आपकी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहता हूं। दशराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, आपकी इच्छा तो हम सबके लिए आशीर्वाद समान है, परंतु एक शर्त है। यदि आप सत्यवती से विवाह करें तो उसके पुत्र ही आपके उत्तराधिकारी बनेंगे। राजा शांतनु चुप रह गए, क्योंकि उनका उत्तराधिकारी पहले से था, देवव्रत, गंगापुत्र। राजा उस वचन को तोड़ नहीं सकते थे। भारी मन से वे लौट आए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे से दुख झलकता रहा। देवव्रत ने अपने पिता के मन की व्यथा को समझ लिया। उन्होंने गुप्त रूप से सत्यवती के पिता से भेंट की। वे विनम्रता से बोले, मुझे ज्ञात है कि आप अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। मैं, देवव्रत, गंगापुत्र, प्रतिज्ञा करता हूं कि हस्तिनापुर की गद्दी का त्याग करता हूं। आपकी पुत्री के पुत्र ही हमारे उत्तराधिकारी होंगे। मछुआरे ने कहा, कुमार, आपके वचन पर मुझे विश्वास है, परंतु भविष्य में यदि आप विवाह करेंगे तो आपके पुत्र इस वचन को तोड़ सकते हैं। देवव्रत कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और सदा अपने पिता और हस्तिनापुर की सेवा में रहूंगा। यह सुनते ही देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और गगन में गूंज उठी दिव्यवाणी, यह प्रतिज्ञा भीष्म है, जिसे निभाना असंभव है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा भीष्म। भीष्म सत्यवती के पिता को लेकर हस्तिनापुर लौटे। राजा शांतनु ने जब यह सब सुना, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम्हारे त्याग ने मुझे ऋणी बना दिया है। मैं तुम्हें वर देता हूं, जब तक तुम स्वयं मृत्यु नहीं चाहोगे, तब तक मृत्यु तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। और इस प्रकार भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। हस्तिनापुर में उत्सव मनाया गया, ढोल नगाड़े बजे और राजमहल आनंद से भर गया। जब विवाह समारोह चल रहा था, गंगा नदी तेजी से बह रही थी, मानो कोई मां अपने पुत्र के बलिदान पर गर्व और करुणा दोनों महसूस कर रही हो। कहा जाता है कि उसी रात भीष्म ने अपने स्वप्न में गंगा देवी को देखा, जो मुस्कुरा रही थीं और बोली, पुत्र, तुमने जो व्रत लिया है वो ना केवल तुम्हारे पिता के लिए, बल्कि आने वाले युगों के लिए धर्म की मिसाल बनेगा।
सत्यवती के विवाह के बाद राजा शांतनु ने कुछ वर्षों तक शांतिपूर्वक शासन किया। फिर वे वृद्धावस्था में चले गए। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु के निधन के बाद भीष्म ने पिता के वचन के अनुसार दोनों राजकुमारों का पालन पोषण और शिक्षा संभाली। समय बीतता गया, सत्यवती वृद्ध हुईं, राज्य का भार धीरे धीरे भीष्म पर आ गया। परंतु भीष्म ने अपने व्रत को कभी नहीं तोड़ा। वे हस्तिनापुर की आत्मा बन गए, शक्ति, नीति और त्याग के प्रतीक। और गंगा, वो अब भी हस्तिनापुर के चारों ओर बहती रहीं, जैसे कोई मां अपने पुत्र को दूर से देखती है पर हर पल उसकी रक्षा करती है। प्रेम, वचन और त्याग, ये तीनों मिलकर बनते हैं धर्म का सार। और उसी धर्म से जन्मी वो कथा जिसे हम सदियों से जानते हैं, महाभारत। समय बीत गया। राजा शांतनु के निधन के बाद हस्तिनापुर में राजकीय उत्तराधिकार का संकट पैदा हो गया। सत्यवती की संतान चित्रांगद और विचित्रवीर्य अब राज्य के योग्य थे। चित्रांगद को राज्य का सिंहासन मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश चित्रांगद की अल्पायु मृत्यु हो गई। फिर राज्य विचित्रवीर्य को सौंपा गया। विचित्रवीर्य ने कुछ वर्षों तक शासन किया, परंतु उनकी भी असामयिक मृत्यु हो गई। हस्तिनापुर में एक बड़ा संकट आ गया। राज्य के राजा मर गए, पर उत्तराधिकारी नहीं था। सत्यवती दुखी और चिंतित थीं और उन्होंने सोचा कि कैसे अपने वंश को सुरक्षित रखा जाए। सत्यवती ने यह महसूस किया कि हस्तिनापुर के भविष्य के लिए नई पीढ़ी की आवश्यकता है। उन्होंने अपने पुत्र भीष्म को बुलाया और कहा, पुत्र, हमारे वंश का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। हमें ऐसे उत्तराधिकारी की आवश्यकता है जो धर्म, नीति और शक्ति में निपुण हो। हम एक ऋषि की सहायता लें जो हमें नए राजकुमारों का जन्म दिलाए। भीष्म ने स्वीकृति दी और सत्यवती ने महर्षि व्यास को आमंत्रित किया। महर्षि व्यास ने सत्यवती को समझाया, आपकी इच्छा शक्ति और तपस्या से ही आपके वंश का भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये संतानें सामान्य मानव नहीं होंगी, वे महान धर्मप्रिय राजा और योद्धा बनेंगे। धृतराष्ट्र जन्म लेगा अंधा, पांडु जन्म लेगा वीर और धर्मप्रिय, और विदुर न्याय और बुद्धि में सर्वोत्तम। सत्यवती ने तपस्या की, जल, वायु और सूर्य को अर्घ्य दिया। आखिरकार महर्षि व्यास ने उनके आशीर्वाद और मंत्रों से 3 संतानें उत्पन्न कीं। 1 धृतराष्ट्र, जन्म से अंधा। 2 पांडु, तेजस्वी, वीर और धर्मप्रिय। और 3 विदुर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इन तीनों राजकुमारों का पालन किया। भीष्म ने उन्हें शस्त्र विद्या, राजनीति, राज्य संचालन और धर्म की शिक्षा दी। हस्तिनापुर के भविष्य के लिए यह प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था। भीष्म के संरक्षण में हस्तिनापुर स्थिर और समृद्ध हुआ। सत्यवती की दूरदर्शिता और व्यास ऋषि के आशीर्वाद से राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना हुई। लेकिन भीष्म जानते थे कि स्थिरता का संतुलन कुछ वर्षों के लिए ही है। भविष्य में हमारे वंश में संघर्ष और युद्ध निश्चित हैं। जब राजकुमार युवावस्था में पहुंचे, भीष्म ने उनके विवाह का आयोजन किया। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से, जो अत्यंत धर्मप्रिय और पतिव्रता थीं। उन्होंने अपने पति की दृष्टि में रहकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि वे पति के दृष्टिहीनता के बराबर रहें। पांडु का विवाह हुआ कुंती और माद्री से, जो धर्मप्रिय, तेजस्वी और प्रजाभक्त थीं। विदुर ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और राज्य की नीति और न्याय के कार्य संभाले। भीष्म की प्रतिज्ञा, सत्यवती की बुद्धिमत्ता और व्यास ऋषि का आशीर्वाद हस्तिनापुर के भविष्य की नींव बन गए। अब राज्य में 3 प्रमुख स्तंभ थे। 1 भीष्म, धर्म, नीति और शक्ति का प्रतीक। 2 धृतराष्ट्र और पांडु, भविष्य के राजा। 3 विदुर, न्याय और नीति का मार्गदर्शक। ये वही क्षण था जहां से कुरुवंश का इतिहास धीरे धीरे महाभारत के महायुद्ध की ओर बढ़ने लगा। भले ही आज हस्तिनापुर में शांति है, पर भविष्य की कथाएं छुपी हैं जहां वंश, शक्ति और धर्म के लिए संघर्ष अवश्य होगा। यही महाभारत की गाथा का आरंभ है।